हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम्स इन पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? इसको पढ़ने से पहले कुछ बताना चाहेंगे आपको। सोचिए, आपके पास एक नंबर है, आसान सा नंबर लेते हैं 8 एंड यू वांट टू डिवाइड दैट 8 बाय 3। ठीक है, अब इस 8 को 3 से डिवाइड करना है। आई थिंक सबको आता होगा बहुत अच्छे से। 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 2। बहुत छोटी सी बात है, आपने 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में इस तरह की चीजें बड़े आराम से किए हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि दिस 8 can be written as 3 into 2 plus this 2. Now this 8 is known as dividend. ठीक है ना? This 3 is known as divisor. This 2 is known as quotient plus, and this 2 is known as remainder. So this is known as division algorithm. Division algorithm. Algorithm means in which certain steps by using we divide a number with another number. एक नंबर को दूसरे नंबर से कुछ स्टेप्स को यूज करते हुए डिवाइड किया जाता है, उसे हम कहते हैं डिविजन एल्गोरिथम। तो ये आपको अपने नंबर्स के लिए पढ़ा है। ठीक है, अभी हम डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। डिवीजन करेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए, तो मैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा। सो बच्चों, यू वांट टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। और ये आप छोटी क्लास में 8th क्लास में इस तरह का डिवीजन कर चुके हैं, आपने किया था इस तरह का डिवीजन। फिर भी एक बार सीख लेते हैं कैसे डिवाइड किया जाता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट जो डिग्री वाली टर्म है और यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म। बस उन दोनों को आपस में डिवाइड करने की सोचना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर अपने साथ साथ कर रहा हूँ आपके लिए। ये लास्ट चैप्टर हमने देखा था कि व्हेन बेस आर सेम, डिग्री जो है आपकी या पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 1 है पर 3 है, तो ये कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। दैट 2 यू विल राइट हियर, 2 यहाँ लिखिए। अब इस x² से दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो जब x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x³, 3 से करेंगे तो 3x²। और लाइक टर्म्स को आपको लाइक टर्म्स के अंदर ही लिखना होता है। तो जब डिवाइड करते हो नॉर्मली आप क्या करते हो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो। नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है उसका सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ पर जो प्लस है ये माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो जाए। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको अच्छे से। ये कैंसिल हुआ 5x² और ये वाला का साइन कंसीडर करना 3, तो 3 पे क्या है? प्लस, तो इट इज 8x²। उनको आप नीचे लिख लो एज इट इज। अब ये x, ये 8x², तो फिर से आप यहाँ लिखिए 8x² डिवाइड बाय x। सो 8 तो रहेगा कांस्टेंट, ये x², ये x, यहाँ पर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। आप इसी x को यहाँ लिखिए 8x। अब 8x मल्टीप्लाई विद दिस, इट इज 8x²। 8x को 3 से करेंगे तो 24x। फिर आप लिखिए यहाँ पर माइनस, ये वाला प्लस, ये कैंसिल, ये 30x माइनस 3। अब आप इसको फिर से x से डिवाइड करेंगे तो ये 30 बचेगा यहाँ पर, तो 30x माइनस 90, तो माइनस प्लस, तो ये बचेगा आपका 87। तो 87 आपका आया रिमाइंडर। नाउ डिवीजन एल्गोरिथम में अगर आपको इसको लिखना है तो व्हाट इज दिस, ये कैसे लिखा जाएगा आपका? दिस वाज डिवाइडेड x³ 5x² plus 6x minus 3, this is divided equal to quotient x minus divided equals to divisor into, ये quotient आपका x² plus 8x plus 30 and plus this is what? Remainder। तो in terms of polynomial कैसे लिखते हैं हम इसे? सोचो कि ये polynomial है आपका px, this polynomial px, ये px है ऊपर, ये वाला,
इज डिवाइडेड बाय सम अदर पॉलिनोमियल gx, इस gx से आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ gx आ जाएगा, इनटू जो आपका आया क्वोशिएंट उसे हम नॉर्मली डिनोट कर देते हैं qx से, qx प्लस जो रिमाइंडर आपका आया उसे हमने डिनोट कर दिया rx से, तो दिस इज rx। सो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये तो आप लास्ट ईयर कर चुके हो, अब मैं इसको आपको क्यों करवा रहा हूँ, मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम क्या करती है, रिमाइंडर थ्योरम इस कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देती है। जब आप किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब आप यहाँ पर अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती तो उसमें ये रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है सिर्फ, उसी के लिए रिमाइंडर थ्योरम हम यूज करेंगे। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या करेगी, क्या बना देगी, आपको बताऊंगा उसकी स्टेटमेंट आपको थोड़ी देर में, कि जो ये आपने इतना सारा काम किया है उसको बहुत छोटा कर देगी। कैसे, सोचिए आपको एक किससे डिवाइड करना था, x माइनस 3 से डिवाइड करना था, किसको, इस px को। तो आप देखेंगे कि आपका जो px है यहाँ पर वो क्या है, x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ये आपका px है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय gx x माइनस 3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसे 0 पुट करके। आप क्या करो, जो भी नंबर है उसे 0 पुट करके यहाँ से x की एक वैल्यू निकालो। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर आपने जीरोस फाइंड की करना सीखा था, तो आपने यहाँ से क्या करा, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वो वैल्यू यहाँ पर आप पॉलिनोमियल में रख दीजिए। तो ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, ये आपने प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए हैं। तो व्हेन यू पुट 3 हियर, इट इज व्हाट, 3 क्यूब 5 into 3 square 6 into 3 minus 3, so it is 27, 5 into 9 18 minus 3, so 27, so 45 18 minus 3, आप यहाँ पे इसको 15 लिख सकते हो, 15 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 87। तो जो ये आपका आंसर आपका आया है, इसे हम ये किसके इक्वल देखें ध्यान से, इज इट इंटरेस्टिंग ना, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने पे भी आपका 87 आया और ऐसे करने से भी आपका 87 आया। सो रिमाइंडर थ्योरम मेक्स अ डिवीजन वेरी इजी, जब आपको रिमाइंडर अगर फाइंड करना हो। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, थोड़ा देखिए ध्यान से। इफ रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इफ a polynomial, if a polynomial of degree n, where n is more than equal to 1, वो 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए उसकी डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। if a polynomial of degree n is divided by a linear polynomial, it is important here, linear से होना चाहिए वो डिवाइड, linear polynomial x minus a, where a is any real number, कोई भी रियल नंबर आपका हो सकता है, रैशनल इरेशनल कुछ ही किसी तरह का हो सकता है, x minus a is any real number, then remainder is P of A। तो लास्ट में आपका P of A बचेगा, वो आपका क्या होगा बच्चों, रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वंस अगेन, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन किया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमें इस पॉलिनोमियल को इन तीनों पॉलिनोमियल से 1 by 1 डिवाइड करना है और पता लगाना है अपना रिमाइंडर क्या होगा। तो जब हमें रिमाइंडर थ्योरम पता लग चुकी है अब, तो हम अब इस मेथड से नहीं डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना है x+1 से, इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करना है। तो आप x+1 को 0 रखकर पहले आप x की एक वैल्यू निकाल लो,
x प्लस 1 को 0 रख दो तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई -1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ रख देंगे आप अगर, तो -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 -1 प्लस 1 इट गिव्स यू -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 0 दे दिया। तो रिमाइंडर इस बार नहीं बचेगा रिमाइंडर हमारा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है सही x इक्वल टू -1/2, तो आप x -1/2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, आप उसको फिर से यहाँ पर 1/2 रख दीजिए। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो, तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो 1/2 का क्यूब कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/2 प्लस 1। तो सोल्व करेंगे तो ये बच्चों 1/8, ये 1/4, ये 1/2 3 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। तो इन सबका एलसीएम, आई होप आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो एलसीएम कितना हुआ 8 हुआ यहाँ पर, तो 1 प्लस 4 टू जा 8, 3 टू जा 6, 2 4 जा 8, तो 12 प्लस 8 20 26 27 27/8 हो जाएगा। ऐसे बच्चों थर्ड पार्ट सोल्व कर सकते हो, तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में क्या करना आपको x प्लस पाई दिया है यहाँ पर, तो x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -पाई। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह -पाई रख देंगे, तो -पाई रखेंगे तो -पाई क्यूब, यहाँ पर रखेंगे तो +3 पाई स्क्वायर -3 पाई प्लस 1। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर कि आप पाई की वैल्यू लग जाओ पुट करने 22/7 जैसा आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, बस आपको इस फॉर्म में छोड़ देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी बोल रहा है आपको कि px एक पॉलिनोमियल है 3x² + 7x, जिसको आपको डिवाइड करना है 7 + 3x। थोड़ा और एक्स्ट्रा पूछ रहा आपसे कि बताओ क्या 7 + 3x इसका एक फैक्टर है? 7 + 3x क्या इसका एक फैक्टर है, ऐसा हमें बताना है। अब फैक्टर की अगर बात आ रही है तो फैक्टर का मतलब समझने की कोशिश करिए। आपको 12 को डिवाइड करना है, सोचो 4 से, है ना? तो 12 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 जा 12, आई थिंक सबको आती है ये वाला। तो रिमाइंडर 0 बच गया। तो हम कहते हैं ना कि 4 जो है 12 का मल्टीपल है, मतलब 4 12 के टेबल में आता है। तो यही तो फैक्टर का मतलब क्या है कि 12 को क्या 4 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, वी कैन राइट 12 एज 4 × 3। तो रिमाइंडर नहीं है यहाँ पर, रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, है ही नहीं, मतलब 0 है। तो कैसे आपका कोई भी एक्सप्रेशन किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचे 0 बचे। तो यहाँ पर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसे 0 पुट कर दो आप, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 3x हो गया आपका -7, x हो गया आपका -7/3। अब आप इसको पॉलिनोमियल्स में पुट कर दो जो आपको पॉलिनोमियल दिया है। तो 7/3 का स्क्वायर करेंगे तो 49/9 प्लस 7 -7/3। तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो इट इज 49/3 -49/3। बच्चों ये क्या हो गया 0। तो रिमाइंडर 0 आया, तो यस इट इज अ फैक्टर ऑफ x। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो लेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी रिमाइंडर थ्योरम को एक और लेवल पे आगे ले जाएंगे, और उसका जिस पे हम एक नई थ्योरम पढ़ेंगे, इसका नाम है फैक्टर थ्योरम, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।